बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने बेटा एक मॉडल दिया, उसने ये ऑब्जर्व करने के लिए कि एटम के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं वो कैसे पाए जाते हैं। उसने सोने के वर्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अगर हम डायग्राम देखें तो हमें डायग्राम से इसके जो एक्सपेरिमेंट है वो फुली समझ आ जाएगा। उसने किया कि उसने सोने के वर्क लिए, उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिराए, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, तो उसने देखा कि बहुत थोड़े पार्टिकल थे जो वो टकराए, टकराने के बाद पॉजिटिव के टकराने के बाद गुजरने के बाद डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए, और बहुत सारे पार्टिकल थे जो वो सीधे गुजर गए और गोल्ड फ्यूल सोने की प्लेट से, सोने के वर्क से सीधा गुजर गए। और कुछ पार्टिकल थे जो वो टकराने के बाद, ये देखिए, टकराने के बाद वापस आ गए। उसने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर कोई डेंस, कोई हार्ड चीज मौजूद है जो पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है। आगे हम थ्योरी देखें तो हमें ये टुक अ गोल्ड फ्यूज 0.004 सेंटीमीटर थिक। इसने एक सोने का वर्क लिया जिसकी मोटाई थी 0.0004 सेंटीमीटर। ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फ्यूज। इसने सोने के वर्क के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल emitted by radioactive elements like radium and polonium। कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकले हैं, एमिटर निकले हैं, लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। कि वो अल्फा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकले, रेडियम एंड पोलोनियम, उसकी उसने सोने के वर्क के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई। उसने ऑब्जर्व किया उसकी ऑब्जर्वेशन देखें। ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्ट। कि बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल थे जो वो सोने के वर्क के अंदर से गुजर गए, किसी भी एंगल, किसी भी तरफ मुड़े बगैर सीधे गुजर गए। आउट ऑफ 20,000 ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्ट एट लार्ज एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग गोल्ड फ्यू। के 20,000 पार्टिकल में से तकरीबन बहुत सारे पार्टिकल थे जो वो सीधे गुजर गए, किसी भी तरफ, किसी भी एंगल में डिफ्लेक्ट हुए बगैर। लेकिन बहुत थोड़े पार्टिकल थे जो वो टकराने के बाद लार्ज एंगल में मुड़ गए, बड़े डिस्टेंस में बेंड हो गए। और बहुत ही थोड़े पार्टिकल थे जो वो टकराने के बाद वापस आ गए। ये इसने ऑब्जर्व किया। डायग्राम देखें तो हमें इसकी ऑब्जर्वेशन की समझ आ जाएगी। आगे इसके रिजल्ट क्या पेश की। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू विदाउट डिफ्लेक्ट, इट मीन मोस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड एन एटम इज एम्प्टी। इसने पहला जो रिजल्ट निकाला कि बहुत सारे जो पार्टिकल हैं वो बगैर मुड़े गुजर गए। इसका मतलब है जो एटम है इसके अंदर जो इसका वॉल्यूम है वो ज्यादातर खाली है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल हैं वो गुजर गए बगैर किसी तरफ मुड़े। फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट विच शो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। जो बहुत थोड़े पार्टिकल थे जो बेटा वो टकराने के बाद किसी एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए या कुछ बैक आ गए, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर, एटम के अंदर कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो एटम के सेंटर में है। उसे इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। सम पार्टिकल रिबाउंस बैक दैट शो न्यूक्लियस इज हार्ड। जो कुछ पार्टिकल थे जो वो टकराने के बाद वापस आ गए, तो इसने जो ये जाहिर किया, ये शो किया कि जो न्यूक्लियस है वो सख्त चीज है, जिसकी वजह से जब अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर टकराए तो टकराने के बाद ये अल्फा पार्टिकल दोबारा रीबाउंड बैक वापस की तरफ आ गए। एटम आर होल न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। के जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो एटम के गिर्द रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, बल्कि एक जगह स्टे नहीं होते, रुके हुए नहीं होते, वो एटम के गिर्द गर्दश करते हैं। एटम आर होल न्यूट्रल,
जो एटम है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसकी वजह, इसलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होंगे, इज इक्वल यहाँ पे लिखने आप, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं। इसकी वजह से जो एटम है वो होल न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीशीज है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अगर किसी भी बच्चे को फिर भी समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, इंशाल्लाह हर एक का रिप्लाई दिया जाएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।